हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल। तो आज हम लोग किसी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो सिविल इंजीनियरिंग में पूरी की, बट उन्होंने एज अ कैरियर ऑप्शन अपना जर्नलिज्म में चूज़ किया है। इस ससुरा सब घूस दे के इंजीनियर बन जाता है सब, और समझे में नहीं आता है इस सबको कि पुल के नीचे पानी रहता है कि पानी के नीचे पुल रहता है, और इसीलिए कमाल का पुल बनाता है सब, जिसके नीचे से पानी नहीं गुजरता उसके ऊपर से पानी गुजरता। ऐसा ऐसा इंजीनियर सब का सर्टिफिकेट तो रद्द करना ही चाहिए, साथ में मुड़ी से कूच देना चाहिए इस सब का मूड़ी, चूंकि मूड़ी में दिमाग है ही नहीं। Hey, y'all, come look at this. ये जो है वो रोड है, और रोड के ऊपर पानी है, और पानी के ऊपर नाला है। तो इंजीनियर साहब जरा हमें बता दीजिए कि रोडवा का पानी नाला में कैसे जाएगा। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मनीष कश्यप जी के बारे में, जिनका यूट्यूब पे एक चैनल भी है सच तक न्यूज़ के नाम से। तो अगर हम मनीष कश्यप जी के बारे में बात करें तो वो एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। आजकल के जो बड़े बड़े न्यूज़ टीवी चैनल हैं उनकी जैसी पत्रकारिता वो नहीं करते हैं। एकदम ग्राउंड पे जाके जो ग्राउंड रिपोर्ट है वही वो दिखाते हैं, और यही चीज़ लोगों को पसंद आती है। एक दो बार तो मैंने स्टार्टिंग में उनके फेसबुक पे वीडियोस देखे, शॉर्ट्स जो आते हैं तो शॉर्ट्स में वीडियोस देखता था तो काफ़ी अच्छे लगते थे मुझे। मतलब एकदम ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते थे और ये काफ़ी मुझे पसंद आया। तो मैंने उनका चैनल यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे सर्च किया सच तक न्यूज़। तो फिर उसके बाद मैंने एक एक करके वीडियोज़ देखे उनके काफ़ी सारे। तो एकदम मुझे अच्छा लगा कि कोई ऐसा पत्रकार भी है, और ये पत्रकार हमारे जिन्होंने पहले सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद वो इस जर्नलिज्म फील्ड में आया। मतलब ये काफ़ी यूनिक था उनके लिए। बट अभी उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, उनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो बोलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं कि क्या बताऊँ मैं। ऐसा पत्रकार होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश में। ऐसी पत्रकारिता, अगर ऐसे पत्रकार हमारे सारे पत्रकार हो जाएँ कि ग्राउंड पे जाके एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ बताएं लोगों को, तो हमारे देश का कल्याण हो जाए। देखिए मनीष कश्यप जी जो हैं वो बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चंपारण, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और आप लोगों ने अक्सर उनके वीडियोस में देखा होगा, वो कहते रहते हैं कि बिहार के सरकारी इंजीनियर। अरे बिहार का सरकारी इंजीनियर सब, इतना बढ़िया पढ़ाई तुम लोगों को कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि सरकारी नाला बनाते समय सरकारी घर को ही डुबा देते हो। घरवा के नीचे नालवा रहेगा तब ना घरवा का पानी निकलेगा। तुम लोग तो घरवा के ऊपर नाला बना देते हो, नाला नीचे नहीं ना जाता है तुम लोगों का। अब घर है ऊपर कीजिए हाइड्रोलिक लगा के। धन्य है बिहार के सरकारी इंजीनियर सब। तो बेसिकली वो एक प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर भी हैं। तो कहीं पे अगर कहीं रोड का निर्माण हो रहा है, कहीं बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, कहीं ब्रिज का निर्माण हो रहा है, या फिर कहीं कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो वहाँ पे जाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ पे कोई ओनर होता है या फिर कोई जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है, उससे वो बातचीत करते हैं। और कहीं उनको पता चल गया कि ये सरकारी इंजीनियर बनवा रहा है, और सरकारी इंजीनियर बनवा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई या फिर उसमें कोई नुकसान पहुँच गया तो फिर भैया बिहार के सरकारी इंजीनियर को वो अच्छे से धोते हैं। और धोने का स्टाइल उनका इतना गजब का है कि क्या बताऊँ मैं। आप लोग वीडियोस देखिएगा, उनका चैनल है सच तक न्यूज़ के नाम से, तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से धोते हैं। और ये कोई बिहार के सरकारी इंजीनियर्स की बात नहीं है, ये यहाँ के इस पूरे देश के इंजीनियर्स की बात है। चाहे वो सरकारी इंजीनियर हो, चाहे वो प्राइवेट इंजीनियर हो। देखिए कोई भी इंजीनियर हो, अगर वो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा है तो वो इस देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा है। चाहे गवर्नमेंट इंजीनियर हो या प्राइवेट इंजीनियर हो, अगर कोई भी इंजीनियर ऐसे करप्ट काम करता है तो वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम इंजीनियर इस देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं और हम ही ऐसे काम करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो और बाकी लोगों से फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी मैं उनके 2-4 वीडियोज़ में देख रहा था, उनका एक वीडियो में देखा था, वो एक गाँव में गए थे और उन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर दी थी कि वो उस गांव में वहाँ पे शौचालय तो बना हुआ है, पर शौचालय में पानी ही नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है उस गांव में।
तो पानी कहाँ से आएगा? तो ऐसा शौचालय किस काम का? हैंडपंप लगा है तो उसमें पानी नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे डेवलपमेंट का? आधे अधूरे डेवलपमेंट का आधा अधूरा विकास करके क्या फ़ायदा? तो यही वो दिखाते हैं, यही वो समझाना चाहते हैं कि बिहार के इंजीनियर सुधर जाओ। और ये सब और सही बताऊँ मैं, ये सब बिहार की बात नहीं है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो भी मैं एक हाईवे का एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं हरदोई से लखनऊ ट्रेवल करता हूँ, और हरदोई से लखनऊ पहले ये डबल लेन हाईवे था सिर्फ हरदोई से लखनऊ तक का, बट अभी 3-4 साल पहले ये 4 लेन हाईवे हो गया है। और वो हाईवे हमारा दिल्ली तक कनेक्ट करता है। और उस हाईवे को बनने में कम से कम 5 साल लग गए, क्योंकि कोई भी सड़क निर्माण होता है तो पंचवर्षीय योजना में होता है, 5 साल तो लग ही जाते हैं भाई। किसी गवर्नमेंट में अगर वो प्रोजेक्ट पास हुआ है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर भाई कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स का तबादला हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है, इसी में ही जो है समय निकलता जाता है और प्रोजेक्ट हमारा ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। तो भाई उस हाईवे को बनने में कम से कम 5-6 साल लग गए, और जब बनकर तैयार हुआ तो उसको बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, और उसमें इतने ज़्यादा खड्डे पड़ गए हैं। अब देखिए, जो हाईवे बनता है कोई भी, वो 10 साल से पहले ख़राब नहीं होता है, और उस हाईवे को 2 साल में इतने ज़्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, और इतनी ज़्यादा मतलब कि अनइवन सरफेस है वो। अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं, सरकारी बस से, मैं खुद जो प्राइवेट बसें आती है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप सरकारी बस से ट्रेवल कर रहे हैं, रोडवेज बस से, तो अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठेंगे, तो अगर आप नीचे बैठे हैं तो आप बस के रूफ पे जाके टकरा जाएंगे, इतनी ज़्यादा बस उछलती है वहाँ पर उस गड्ढों में। तो अब सोच लीजिए कितनी ज़्यादा अनइवन सरफेस है उस रोड पे। तो अगर देखिए, इंजीनियर्स अगर ऐसे काम करेंगे तो क्या होगा? ऐसे डेवलपमेंट तो होगा नहीं देश का। कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो इंजीनियर्स का काम होता है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना, मटेरियल क्वालिटी को टेस्ट करना, वहाँ पे कैसा काम हो रहा है, सारे टेस्ट करना। अब देखिए, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो जो टेक्निकल टर्म्स हमारे इंजीनियर्स को पता होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता होंगे, कॉन्ट्रैक्टर को इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो एक इंजीनियर की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को सारी चीज़ें बताए, अपने हिसाब से काम कराए। अब ऐसी जगह मान लीजिए जहाँ पे इंजीनियर है ही नहीं, कई जगह होता है ऐसा, वहाँ पे इंजीनियर होता ही नहीं है और सारा काम कॉन्ट्रैक्टर पे होता है, कॉन्ट्रैक्टर ही सारा काम करता है। अब भाई कॉन्ट्रैक्टर तो अपने हिसाब से सारा काम करेगा, जहाँ पे 53 ग्रेड का सीमेंट लगाना है वहाँ 43 ग्रेड का लगाएगा, जहाँ पे 10 mm का सरिया डालना है वहाँ 8 mm का सरिया डालेगा। तो ऐसे ही काम होता है। तो भाई अगर ऐसे काम होना है तो फिर डेवलपमेंट कैसा होगा? 2 साल में तो वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। सभी इंजीनियर्स ऐसे नहीं होते हैं, मैं कुछ इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ जो ऐसा काम करते हैं। कुछ सरकारी इंजीनियर्स होते हैं जो मतलब जिनको पैसे के आगे कुछ दिखाई नहीं देता कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, भाड़ में जाए, मतलब इस तरह कुछ इंजीनियर्स होते हैं। अरे बहुत से इंजीनियर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद खड़े रह के रात भर खड़े रह के, भाई देखिए कंस्ट्रक्शन का काम है, वो दिन हो रात हो, वो 24 घंटे ही चलता है, उसमें कोई वो नहीं होती है। तो भाई मैंने ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं ना जो रात भर खड़े होकर काम कराते हैं। और कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जो साइट पे तक नहीं जाते हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे काम क्या करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, खाली बस बैठे बैठे सैलरी उठाते हैं। तो भाई ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे देश नहीं चलता है। तो इसीलिए भाई मनीष कश्यप जी की जो वीडियो है इतनी मज़ेदार लगती है मुझे। मतलब ऐसे पत्रकार की हमें सख्त ज़रूरत है देश को। भाई अभी हम लोग देखें, अगर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनको उठा के देखें तो कहीं कोई ऐसी ग्राउंड पे पत्रकारिता करता ही नहीं है। ग्राउंड पे जाके सब ऑफिस में बैठ के पत्रकारिता होती है, मतलब कोई पत्रकारिता का कोई लेवल ही नहीं बचा है हमारे। देखिए मनीष कश्यप जी जो हैं वो एकदम निष्पक्ष पत्रकार हैं और ग्राउंड पे जाके वो रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, ना कि वो ऑफिस में बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया से पत्रकारिता करते हैं, जो कि बड़े बड़े जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं वो करते हैं। तो हमें ऐसे पत्रकार की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ऐसे ही पत्रकार को, मतलब ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकारों से तो कोई उम्मीद है नहीं जो सरकार से या फिर प्रशासन से या एग्जीक्यूशन से कुछ सवाल पूछ सकें। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।